आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट पर 2019 की तरह इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ये पहला मौका नहीं है जब किशनगंज सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। इससे पहले 1998, 1999 और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी 3 उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 1998 के आम चुनाव में राजद के तस्लीमुद्दीन, समाजवादी पार्टी के असरारुल हक कासमी और भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ था। तस्लीमुद्दीन ने मात्र 6,488 वोटों से इसरारुल हक कासमी को शिकस्त दी थी। इस चुनाव में एनडीए की सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 1999 में एक गठबंधन पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, जिससे सरकार गिर गई थी। लिहाजा 1999 में दोबारा आम चुनाव हुए। इस चुनाव में भी इन्हीं तीनों उम्मीदवारों के बीच टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस बार भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन ने बाजी मारी थी। शाहनवाज हुसैन ने राजद उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन को मात्र 8,648 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इसी प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान और जेडीयू उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ के दरमियान हुआ। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आज़ाद जीतने में कामयाब हुए। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार महमूद अशरफ को 34,446 मतों से हराया। चुनाव में कांग्रेस को 3,67,017 और जेडीयू को 3,32,551 और उसके अलावा एआईएमआईएम को 2,95,029 वोट हासिल हुए थे। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 विधानसभा किशनगंज, अमोर और बायसी में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को सबसे अधिक वोट मिले। वहीं बहादुरगंज और कोचाधामन में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान को और ठाकुरगंज में जेडीयू के सैयद महमूद अशरफ को सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए। अमोर में कांग्रेस को 73,259, एआईएमआईएम को 51,384 और जेडीयू को 47,742 वोट मिले। बायसी में कांग्रेस को 73,917, जेडीयू को 61,235 और एआईएमआईएम को 29,286 वोट लाने में कामयाबी मिली। वहीं किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस को 68,875, जेडीयू को 60,832 और एआईएमआईएम को 40,616 वोट मिले। कोचाधामन में एआईएमआईएम को 68,242, जेडीयू को 38,721, कांग्रेस को 36,984 वोट हासिल हुए। इसी प्रकार ठाकुरगंज में जेडीयू को 71,309, कांग्रेस को 59,283, एआईएमआईएम को 37,706 वोट मिले। बहादुरगंज में एआईएमआईएम को 67,625, जेडीयू को 52,486 और कांग्रेस को 44,492 वोट मिले। – 2009, 2014 और 2019 के पिछले 3 लोकसभा चुनावों में किशनगंज सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2019 के आम चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर होने के बावजूद कांग्रेस ये सीट बचाने में सफल रही। किशनगंज बिहार की इकलौती सीट थी जिस पर विपक्षी गठबंधन की जीत हुई थी। किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में बात की जाए तो इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमोर और बायसी। अमोर और बायसी विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिले का हिस्सा है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,20,318 वोटर हैं, जिसमें से पुरुष वोटरों की तादाद 9,40,471 है। वहीं महिला वोटर 8,79,780 हैं और थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 67 है। इसमें से एक बड़ी आबादी सुरजापुरी मुस्लिम मतदाताओं की है और इस बार तीनों ही मुख्य उम्मीदवार सुरजापुरी मुस्लिम हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा वोट एआईएमआईएम को मिले थे। वहीं वोटों के मामले में दूसरे नंबर पर महागठबंधन और तीसरे नंबर पर एनडीए गठबंधन रहा। एआईएमआईएम को 3,79,452, महागठबंधन को 2,67,442 और एनडीए को 2,60,156 वोट प्राप्त हुए। 2020 के चुनाव में 4 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी।
एक एक सीट राजद और कांग्रेस ने जीती थी। हालांकि बाद में अख्तरुल ईमान के अलावा बाकी सभी AIMIM विधायक राजद में शामिल हो गए थे। वर्तमान में ठाकुरगंज से राजद के सऊद आलम, बहादुरगंज से राजद के मोहम्मद अंजार नईमी, बायसी से राजद के सैयद रुकनुद्दीन, कोचाधामन से राजद के इजहार असफी, किशनगंज से कांग्रेस के इजहारुल हुसैन और अमूर से AIMIM के अख्तरुल ईमान विधायक हैं। कांग्रेस ने किशनगंज सीट पर एक बार फिर मोहम्मद जावेद पर भरोसा जताया है। मोहम्मद जावेद पेशे से एक डॉक्टर हैं। उन्होंने कश्मीर के श्रीनगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। चुनाव आयोग में जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। मोहम्मद जावेद के पास कुल 10 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। चल संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए की है, जिसमें नकद, विभिन्न बैंकों में जमा रुपए, शेयर और इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, एक मारुति सियाज कार, एक मारुति कार और 470 ग्राम के हीरे और सोने की ज्वेलरी शामिल है। 4 एकड़ में चाय की खेती मोहम्मद जावेद के नाम पर है। 6 करोड़ 70 लाख रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है। उनके पास 14.5 एकड़ से अधिक खेती करने योग्य जमीन है। ज़्यादातर ज़मीन विरासत में मिली है। वे 4 एकड़ की ज़मीन में चाय की खेती करते हैं। 3.31 एकड़ की ज़मीन में एक बगीचा है। इसके अलावा गैर कृषि भूमि में एक जगह 5.75 एकड़ ज़मीन और दूसरी जगह 25 कट्ठा ज़मीन उनके नाम पर है। मोहम्मद जावेद के नाम पर पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित PM शॉपिंग मॉल में एक फूड कोर्ट और किशनगंज के छतरगाछ में एक कमर्शियल बिल्डिंग है। इसके अतिरिक्त किशनगंज के लाइन में एक आवासीय बिल्डिंग है। उनके ऊपर 85,40,000 रुपये का कर्ज भी है, जिसमें 82,10,000 रुपये का कर्ज उन्होंने अपनी मां से ले रखा है। बाकी कर्ज शॉपिंग मॉल की दुकान के लिए ले रखा है, जो कि एडवांस के रूप में दर्ज है। मोहम्मद जावेद की पत्नी के पास 5 करोड़ से अधिक रुपए की चल और अचल संपत्ति है। चल संपत्ति के रूप में उनके पास 3 करोड़ 38 लाख से अधिक रुपए हैं, जिसमें नकद, विभिन्न बैंकों में जमा रुपए, शेयर व इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और 1 किलो 250 ग्राम सोना शामिल है। अचल संपत्ति में उनकी पत्नी के नाम पर 13 एकड़ से अधिक भूमि है, जिसमें 6.67 एकड़ में चाय की खेती होती है और 2 एकड़ में एक बगीचा है। इसके अलावा उनके नाम पर नोएडा में एक फ्लैट भी है। मोहम्मद जावेद की पत्नी के ऊपर 80,22,000 रुपये का कर्ज है, जिसमें बैंक से 1,22,000 का कार लोन, अपने पति मोहम्मद जावेद से 31,50,000 रुपये का लोन और बेटे से 47,50,000 रुपये का लोन शामिल है। किशनगंज के सांसद बनने से पहले मोहम्मद जावेद किशनगंज और ठाकुरगंज विधानसभा सीटों से विधायक रह चुकी हैं। वे 2000 और फरवरी 2005 में ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। 2010 के परिसीमन में जब उनका गृह प्रखंड पोठिया किशनगंज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया, तब वह 2010 और 2015 में किशनगंज सदर के विधायक रहे। मोहम्मद जावेद 2000 और 2004 के बीच बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1967 से 1990 के बीच कुल 5 बार विधायक रहे। इस दौरान वे बिहार सरकार में मंत्री भी बने। उनकी मां सईदा बानो 2019 के किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन इस चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मुजाहिद आलम किशनगंज से NDA गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वे JDU के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुजाहिद का ये पहला लोकसभा चुनाव है। 2014 और 2020 के बीच मुजाहिद आलम कोचाधामन से विधायक रहे हैं। मुजाहिद आलम के खिलाफ बहादुरगंज थाने में मारपीट से संबंधित एक मामला दर्ज है। उन्होंने पटना कॉलेज से BA ऑनर्स किया है। उनकी संपत्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है कि उनके पास 60,64,000 से अधिक रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें नकद, बैंक में जमा, सोना, इंश्योरेंस, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक रेनो कैप्चर कार शामिल है। मुजाहिद के नाम पर 4.52 एकड़ खेती करने योग्य ज़मीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए और 49.4 डिसमिल गैर कृषि भूमि है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके नाम पर 8 कमरों का एक 2 मंजिला मकान है, जिसका मूल्य 30 लाख रुपए है। उन्होंने बैंक से 12 लाख रुपए का एक कार लोन भी ले रखा है।
मुजाहिद आलम की पत्नी के पास 1 करोड़ 34 लाख से अधिक रुपए की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें नकद, बैंक में जमा रुपए, सोना चांदी, 35 डिसमिल कृषि योग्य भूमि, 64.8 डिसमिल गैर कृषि भूमि और एक बिल्डिंग शामिल है। मुजाहिद आलम ने 2010 में पहली बार किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। उनके सामने राजद के अख्तरुल ईमान थे। चुनाव में मुजाहिद आलम की हार हुई। 2014 लोकसभा चुनाव अख्तरुल ईमान ने जेडीयू के टिकट पर लड़ा। इस वजह से 2014 में कोचाधामन विधानसभा उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में मुजाहिद आलम जीतने में कामयाब रहे। 2015 में दोबारा कोचाधामन सीट पर मुजाहिद आलम और अख्तरुल ईमान आमने सामने हुए। ईमान ये चुनाव AIMIM के टिकट पर लड़ रहे थे। जेडीयू राजद महागठबंधन के उम्मीदवार मुजाहिद आलम ने इस चुनाव में जीत दर्ज की। 2020 में एक बार फिर मुजाहिद आलम जेडीयू के टिकट पर कोचाधामन से चुनावी मैदान में आए। इस चुनाव में उनका मुकाबला AIMIM के इजहार अस्फी से हुआ। चुनाव में मुजाहिद आलम की हार हुई। किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM से चुनाव लड़ रही हैं। वे वर्तमान में अमूर विधानसभा सीट से विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने फरवरी 2005 में राजद के टिकट पर किशनगंज कोचाधामन विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ा था। चुनाव में उनकी जीत हुई। अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में भी वे किशनगंज कोचाधामन सीट से जीत गए थे। 2010 में उन्होंने कोचाधामन से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने जेडीयू के मुजाहिद आलम को हरा दिया था। अख्तरुल ईमान अब तक 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जेडीयू के टिकट पर और 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने AIMIM के टिकट पर लड़ा था। हालांकि 2014 में वोटिंग से पहले ही उन्होंने कांग्रेस के मौलाना असरार उल हक को अपना समर्थन दे दिया था। 2019 में 2,95,029 वोटों के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे। अख्तरुल ईमान ने मगध यूनिवर्सिटी से MA तक पढ़ाई की है। उनके खिलाफ अमोर, बायसी और ठाकुरगंज थानों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 4 मामले दर्ज हैं। अख्तरुल ईमान के पास 1 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की चल और अचल संपत्ति है। चल संपत्ति करीब 29 लाख रुपए है, जिसमें नकद, बैंकों में जमा रुपए और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो शामिल हैं। उनके पास 77 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें 7.6 एकड़ खेती करने लायक जमीन, 3,359 वर्ग फीट और गैर कृषि भूमि और एक आवासीय बिल्डिंग शामिल है। उन्होंने बैंक से 10 लाख रुपए का कर्ज भी ले रखा है। अख्तरुल ईमान की पत्नी के पास करीब 23 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें नकदी, बैंक में जमा रुपए, 300 ग्राम सोना और 1 किलोग्राम चांदी के जेवरात शामिल हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।